ओके गाइस, तो आज हम नेक्स्ट चैप्टर करेंगे पॉलिटी का, जिसका नाम है यूनियन एंड इट्स टेरिटरी। तो यूनियन एंड टेरिटरी की हम बात करेंगे इस चैप्टर के अंदर। तो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर टर्म लिखा हुआ है यूनियन ऑफ स्टेट एंड नॉट अ फेडरेशन। आर्टिकल 1 के अंदर लिखा हुआ है कि इंडिया इज़ ए यूनियन ऑफ स्टेट एंड नॉट अ फेडरेशन। अमेरिका एक फेडरेशन है। तो इसका मतलब जनरली ये है कि जो हमारे इंडिया के अंदर स्टेट्स हैं वो इंडिया से अलग नहीं हो सकते। तो इसीलिए यूनियन ऑफ स्टेट है, फेडरेशन ऑफ स्टेट नहीं है। कोई स्टेट्स ने साइन करके एक फेडरेशन नहीं बनाया है, पहले फेडरेशन बनाया है और उसके अंदर स्टेट्स इंक्लूडेड हैं। तो जो स्टेट्स हैं वो स्टेट गवर्नमेंट गवर्न करती है, जो यूटीज़ हैं वो सेंट्रल गवर्नमेंट के अंडर आते हैं, वो उसे गवर्न करती है थ्रू एलजी, लेफ्टिनेंट गवर्नर्स या फिर गवर्नर्स। आर्टिकल 2 और 3 के अंदर बेसिकली ये डिस्कस किया गया है कि आर्टिकल 2 के अंदर डिस्कस किया गया है कि कैसे नया स्टेट बना सकते हैं एग्जिस्टिंग स्टेट को, और आर्टिकल 3 के अंदर कैसा हम अगर कोई और फॉरेन टेरिटरी को इंक्लूड कर लें और उसको स्टेट बना लें, तो वो दोनों चीज़ आर्टिकल 2 और 3 के अंदर यही डिस्कस हुआ है कि दे आर रिलेटेड टू इंट्रोडक्शन ऑफ न्यू स्टेट्स, कैसे न्यू स्टेट इंट्रोड्यूस कर सकते हैं। ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, बस ये जनरली याद रखिए कि 2-3 स्टेट्स के इंट्रोडक्शन के रिलेटेड है। नाउ इट कम्स टू पावर ऑफ पार्लियामेंट टू रीऑर्गेनाइज स्टेट्स। तो अगर कोई स्टेट को रीऑर्गेनाइज करना चाहते हैं तो उसके लिए पार्लियामेंट के पास क्या पावर है। पहली चीज़ है कि अ बिल नीड्स टू बी इंट्रोड्यूस्ड विद प्रायर रिकमेंडेशन ऑफ प्रेसिडेंट। प्रेसिडेंट की रिकमेंडेशन होगी तभी उसी के बाद वो बिल इंट्रोड्यूस हो सकता है पार्लियामेंट में, अदरवाइज़ वो नहीं हो सकता। और एक और चीज़ है कि बिफोर रिकमेंडेशन बाय द प्रेसिडेंट, प्रेसिडेंट पहले उस बिल को स्टेट लेजिस्लेचर के पास भेजेगा कि आपकी क्या राय है। लेकिन जो राय स्टेट की होगी वो मैटर नहीं करेगी। अगर वो ना भी कहते हैं तब भी अगर प्रेसिडेंट समझते हैं कि ये सही है डिसीजन, तो वो उसे गो एड दे सकते हैं कि उस बिल को इंट्रोड्यूस किया जाए पार्लियामेंट में। देयरफॉर सेकंड पॉइंट जो है इसके अंदर, प्रेसिडेंट हैज़ टू रेफर इट टू स्टेट लेजिस्लेचर फॉर इट्स व्यूज़ विद इन स्पेसिफिक पीरियड। लेकिन अगर वो स्पेसिफिक पीरियड में भी अगर जवाब देते हैं, दे द पार्लियामेंट एंड द प्रेसिडेंट आर नॉट बाउंड बाय द एडवाइस गिवन बाय द स्टेट लेजिस्लेचर। और इम्पोर्टेंट चीज़ है, इंडिया इज़ एन इंडिस्ट्रक्टिबल यूनियन ऑफ डिस्ट्रक्टिबल स्टेट्स। यानी कि स्टेट्स को हम डिस्ट्रॉय कर सकते हैं, स्टेट को हम रीऑर्गेनाइज कर सकते हैं, बाउंड्री कम ज़्यादा कर सकते हैं, लेकिन जो सेंटर है उसको नहीं कर सकते। सेंटर है वो स्ट्रॉन्ग है। तो इट्स इंडिस्ट्रक्टिबल यूनियन है ऑफ डिस्ट्रक्टिबल स्टेट। तो ये इंपॉर्टेंट चीज़ है, याद रखिएगा कि जो अगर किसी स्टेट की बाउंड्री को हमें बदली करना है, कम ज़्यादा करना है, नया स्टेट बनाना है, तो वो प्रायर रिकमेंडेशन ऑफ द प्रेसिडेंट उस बिल के लिए चाहिए। और प्रेसिडेंट बिफोर इंट्रोड्यूसिंग द बिल और बिफोर गिविंग हिज कंसेंट हैव टू सेंड द बिल टू द स्टेट लेजिस्लेचर। अगर स्टेट लेजिस्लेचर हाँ या ना कुछ भी बोलता है, प्रेसिडेंट वही कर सकते हैं जो उन्हें सही लगता है। तो जो व्यू है स्टेट लेजिस्लेचर की, दे आर नॉट बाइंडिंग, लेकिन फिर भी प्रेसिडेंट को उनको व्यू लेनी चाहिए, मतलब लेनी पड़ती है एज ए कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा हुआ है कि प्रेसिडेंट को स्टेट की व्यू, स्टेट लेजिस्लेचर की व्यू लेनी पड़ेगी। ना आर्टिकल 4 के अंदर लिखा हुआ है, दे डू नॉट कम अंडर आर्टिकल 368, दैट इज़ दे आर नॉट अ कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट। ये जो भी हमने बात किया कि नया स्टेट बनाया जाए या फिर स्टेट की बाउंड्री चेंज करी जाए, वो कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट नहीं है, वो ऑर्डिनरी लेजिस्लेचर है। तो ये चीज़ें आर्टिकल 368 के अंदर नहीं आती हैं, ये याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट चीज़ है ये कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट नहीं है। उसके बाद है, अगर कोई बाउंड्री डिस्प्यूट है तो कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट की ज़रूरत नहीं है। फॉर एग्जांपल बांग्लादेश के साथ हमारा एक बाउंड्री डिस्प्यूट था, जो कि हमने अदला बदली करके कुछ एरिया हमने उनको दिया, कुछ एरिया उनसे लिया, और वो डिस्प्यूट सेटल हो गया। लेकिन अगर कोई एरिया हम अपने देश का किसी देश को सक्सीड करते हैं तो कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट की ज़रूरत है। देखिए, क्लैरिटी ले लीजिए इस टॉपिक पे। वहाँ पर कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट की ज़रूरत है जहाँ पर हम अपनी टेरिटरी किसी दूसरे देश को दे रहे हैं। जहाँ बाउंड्री डिस्प्यूट की बात आती है, बाउंड्री डिस्प्यूट में हम हमारी टेरिटरी नहीं है, वो डिस्प्यूटेड टेरिटरी है, हमारे कब्जे में है, तो हम उसका लेना देना कर सकते हैं विदाउट अमेंडमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, क्योंकि वो हमारी नहीं है, वो डिस्प्यूटेड है। तो ये इस चीज़ को याद रखिएगा, समझ लीजिए इसको अच्छे से। ना हम स्टेट्स की बात करते हैं कि ये 3 सिटीज़ या स्टेट्स कह सकते हैं इनको, स्टेट हैं, जो कि इंक्लूड कैसे करेगा इंडिया के अंदर। हैदराबाद तो स्टेट है एक, इसके पुलिस एक्शन के थ्रू इसको इंडिया में ज्वाइन किया गया है। वहाँ के जो नवाब थे उन्होंने अपना एक निज़ाम थे, उन्होंने अपना एक फ़ौज इकट्ठी कर ली थी,
तो इंडियन आर्मी और पुलिस ने वहाँ पर एक्शन लिया और इसे इंक्लूड करवाया गया। जूनागढ़ स्टेट नहीं था उस वक्त, स्टेट ला उस वक्त प्रिंसली स्टेट था एक। तो जूनागढ़ ने मोस्टली हिंदू पॉपुलेशन थी, जो राजा थे वो एक मुस्लिम राजा थे। तो वहाँ पर रेफरेंडम हुआ, लोगों ने कहा कि हम इंडिया ज्वाइन करना चाहते हैं। कश्मीर मोस्टली पॉपुलेशन मुस्लिम थी, एक हिंदू राजा थे, लेकिन वहाँ पर घुसपैठ हुई इंडिपेंडेंस के बाद, और जिसके बाद वहाँ के राजा ने कहा कि यू हेल्प अस एंड वी विल साइन द इंस्ट्रूमेंट ऑफ एसेशन। तो इंडिया ने अपनी फ़ौज भेजी, वहाँ पर मदद करी और इंस्ट्रूमेंट ऑफ एसेशन साइन किया। अब उसके बाद 3 कमीशन बैठे गए, धार कमीशन, जेवीपी कमीशन और अबू फजल अली कमीशन, सॉरी। ये स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन के लिए कमीशन थे। धार कमीशन 1948 में, जेवीपी मतलब कि जवाहरलाल नेहरू, एन मतलब पटेल, और पी मतलब पिताबी सितरमैया। ये 1948-1949 में कमीशन बैठे थे, और इन्होंने कहा था कि लैंग्वेज के बेसिस पर स्टेट नहीं बनना चाहिए, क्योंकि उस वक्त काफ़ी डिमांड्स आने लग गई थी कि भाषा के आधार पर स्टेट्स को डिवाइड किया जाए। इन्होंने ये साफ मना कर दिया, लेकिन फिर भी 1953 के अंदर फर्स्ट लिंग्विस्टिक स्टेट बना, दैट वाज आंध्र प्रदेश। फिर फजल अली कमीशन बना 1953 में, जिसने अपनी रिपोर्ट सबमिट करी 1955 में। उसने कहा कि सिर्फ लैंग्वेज बेसिस नहीं हो सकती, और भी बेसिस होना चाहिए, लेकिन लैंग्वेज एक हिस्सा हो सकता है उस डिमांड का नए स्टेट बनाने की। जो 4 चीज़ें उसने फजल अली कमीशन के अंदर लिखी गई कि इट आइडेंटिफाइड 4 मेजर फैक्टर्स दैट कैन बी टेकन इनटू अकाउंट इन एनी सेक्शन स्कीम ऑफ रीऑर्गेनाइजेशन ऑफ स्टेट: प्रिजर्वेशन एंड स्ट्रेंथनिंग ऑफ द यूनिटी एंड सिक्योरिटी ऑफ द कंट्री, linguistic and cultural homogeneity, financial, economic and administrative consideration, and planning and promotion of the welfare of the people in each state as well as of the nation as a whole. तो अगर पेपर में पूछा जाए तो ये 2 धार कमेटी और जेवीपी कमेटी ने रिजेक्ट कर दिया था। फजल अली कमीशन ने लिंग्विस्टिक बेसिस पे एक्सेप्ट कर लिया था, बट ओनली लिंग्विस्टिक बेसिस पे नहीं था। अगर ये स्टेटमेंट ऐसा कंफ्यूजिंग भी कर सकता है, लेकिन ऐसा सिंपल स्टेटमेंट है तो फजल अली कमीशन ने it broadly accepted language as the basis of reorganization of state. ओके, अब नेक्स्ट आते हैं कि न्यू स्टेट्स कब और कहाँ डिवाइड हुए थे। ये फैक्चुअल है थोड़ा, पहले थोड़ा कंसेप्चुअल था। तो फर्स्ट महाराष्ट्र एंड गुजरात। ये बने 1960 में। ये डिवाइड हो गए महाराष्ट्र और गुजरात, गुजराती स्पीकिंग और मराठी स्पीकिंग पीपल के अंदर, लोगों के अंदर। दादरा एंड नगर हवेली, ये लिबरेट हुआ 1954 के अंदर। पोर्चुगीज इस पे रूल करते थे, और 1961 के अंदर इसे यूटी घोषित किया गया। थर्ड पे आता है गोवा, दमन एंड दीव। 1961 के अंदर पुलिस एक्शन के थ्रू यहाँ पर जो पोर्चुगीज़ रूल कर रहे थे उनको यहाँ से भगाया गया। फोर्थ पे आता है पुडुचेरी। यहाँ पर फ्रेंच रूल कर रहे थे, फ्रेंच, और ये हैंडेड उन्होंने ये हमारे को वापस किया 1954 के अंदर। फिर आ जाते हैं नागालैंड पे अंदर। 1963 के अंदर असम से अलग कर कर इसे नया स्टेट बनाया गया 1963 के अंदर। छठे पे आता है हरियाणा, चंडीगढ़ एंड हिमाचल प्रदेश। ये 1966 के अंदर डिवाइड कर दिया गया, हरियाणा को, चंडीगढ़ को, हिमाचल प्रदेश को, और चंडीगढ़ को एक यूटी बना दिया गया। 17th स्टेट था हरियाणा इंडिया का। 7th पे आते हैं मणिपुर, नॉर्थ ईस्ट में आ जाते हैं अब मणिपुर, त्रिपुरा एंड मेघालय। नाइनटीन 1972 के अंदर ये डिवीज़न हुआ। 8th पे आते हैं सिक्किम।
सिक्किम इंक्लूड किया गया 1974 के अंदर, काफ़ी लेट इंक्लूड हुआ। 35th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट के थ्रू हमने ये पार्लियामेंट के अंदर इंट्रोड्यूस किया और इसे लिया। अब देखिए ये अमेंडमेंट के थ्रू आया क्योंकि ये हमारी टेरिटरी नहीं थी, समझ रहे हैं आप, जो मैंने पहले डिस्कस किया था। इट वॉज इंक्लूडेड इन इंडिया बाय 35th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट, क्योंकि ये हमारी टेरिटरी नहीं थी। अपनी टेरिटरी हम बिना अमेंडमेंट के कुछ भी कर सकते हैं। तो मिज़ोरम, एपी एंड गोवा जो है वो न्यू स्टेट्स में बदली किए गए 1987 के अंदर लिए। और ये 23rd, 24th और 25th स्टेट थे जो इंक्लूड किए गए। नेक्स्ट है छत्तीसगढ़, उत्तराखंड एंड झारखंड। ये 2000 में रिसेंटली तो नहीं हुआ लेकिन कंपैरेटिवली रिसेंटली 2000 के अंदर इनको एज ए स्टेट में डिवाइड कर दिए गए अलग अलग में। उसके बाद तेलंगाना वाज द लेटेस्ट स्टेट जिसको कि एक अलग स्टेट बनाया गया। ये 2014 के अंदर बनाया गया। तो ये सारी चीज़ें थी इस चैप्टर के अंदर, एक बार रिवाइज कर लेते हैं। यूनियन एंड टेरिटरी, तो कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर टर्म यूज़ हुआ है यूनियन ऑफ स्टेट, नॉट फेडरेशन ऑफ स्टेट। आर्टिकल 1 के अंदर स्टेट जो है वो स्टेट गवर्नमेंट रूल करता है और जो यूटी है वो गवर्न करता है सेंट्रल गवर्नमेंट। आर्टिकल 2 और 3 हैं वो रिलेटेड हैं कि जो स्टेट का एरिया है उसको कम या ज़्यादा करने के लिए, तो जो वो पावर्स हैं वो आर्टिकल 2 और 3 के अंदर डिस्क्राइब की गई हैं। पार्लियामेंट के पास पावर है टू रीऑर्गेनाइज स्टेट्स, लेकिन जो उसके बिल है दैट नीड्स टू बी रिकमेंडेड बाय द प्रेसिडेंट, देन ओनली इट कैन गो टू द पार्लियामेंट। और प्रेसिडेंट बिफोर रिकमेंडिंग द बिल विल हैव टू सेंड द बिल टू द स्टेट लेजिस्लेचर कि उनका व्यू ले सके। उनका व्यू हाँ में भी हो या ना में भी हो, लेकिन फिर भी इट्स नॉट बाइंडिंग ऑन द प्रेसिडेंट। प्रेसिडेंट अपने मन की मर्जी करके उस बिल को अगर स्टेट लेजिस्लेचर ना भी कर देती है, फिर भी अगर प्रेसिडेंट को लगता है कि ये इन द वेलफेयर ऑफ द कंट्री है, तो वो फिर भी उसको रिकमेंड कर सकते हैं कि आप इसे पार्लियामेंट में ले करें। इंडिया इज़ एन इंडिस्ट्रक्टिबल यूनियन ऑफ डिस्ट्रक्टिबल स्टेट, यानी कि जो हमारे स्टेट है वो हम उनको रीऑर्गेनाइज, तोड़ सकते हैं, दोबारा से बना सकते हैं, मर्ज कर सकते हैं, सब कर सकते हैं। लेकिन जो इंडिया है उसको ऐसा नहीं कर सकते। जैसे सेंटर को मतलब हम डिस्ट्रॉय नहीं कर सकते, स्टेट्स को डिस्ट्रॉय कर सकते हैं, हम बना सकते हैं नया दोबारा से। तो इसलिए इट्स एन इंडिस्ट्रक्टिबल यूनियन ऑफ डिस्ट्रक्टिबल स्टेट। आर्टिकल 4 कहता है कि जो ये सारी अमेंडमेंट्स हैं वो कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट नहीं है, वो सिंपल लॉ है। आर्टिकल 368 के अंदर जो पार्लियामेंट के पास पावर है टू अमेंड द कॉन्स्टिट्यूशन, ये सारी चीज़ें उसके अंदर नहीं आती हैं। दीज आर सिंपल अमेंडमेंट्स, नॉट कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट, सिंपल चेंजेस हैं। अगर कोई बाउंड्री डिस्प्यूट है दो देशों के अंदर और उस बाउंड्री डिस्प्यूट को अगर हम सेटल करना चाहते हैं तो वो भी कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के अंदर नहीं आते हैं, याद रखिएगा इसको, सॉरी। तो वो कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के अंदर नहीं आते हैं क्योंकि वो डिस्प्यूटेड एरिया है, वो हमारा एरिया नहीं है। फॉर एग्जांपल इंडिया बांग्लादेश का, जैसे कि मैंने आपको एग्जांपल दिया था। उसके बाद ये 3 प्रिंसली स्टेट्स थे जो कि इंक्लूड करेगा इंडिया के अंदर। वो कैसे करे गए? हैदराबाद था वो पुलिस एक्शन के थ्रू किया गया। उस वक्त जो वहाँ पे निज़ाम थे उन्होंने कंट्रोल ले लिया था उस एरिया का और वो पाकिस्तान के साथ ज्वाइन करना चाहते थे, लेकिन आर्मी और पुलिस एक्शन के थ्रू हमने उसको अपने अंडर लिया। जूनागढ़ एक गुजरात के अंदर प्रिंसली स्टेट था, उसको रेफरेंडम करवा के वहाँ पर लोगों ने कहा कि हमें इंडिया ज्वाइन करना है। कश्मीर में इंस्ट्रूमेंट ऑफ एसेशन साइन हुआ। तो ये कई बार पेपर में पूछ ले जाते हैं, तीनों याद रखना कैसे कैसे इंडिया के अंदर इंक्लूड किए। फिर ये कमीशन थे, धार कमीशन एंड JVP कमीशन, ये मैंने सब समझा दिया है। फजल कमीशन, रिवाइज कर लीजिएगा इसको। फिर ये सारे स्टेट्स फैक्ट्स हैं, ये याद करने पड़ेंगे आपको कि कौन सा स्टेट कब हुआ। जनरल आइडिया ले लीजिए, रट्टा मारना मुश्किल है लेकिन कोशिश करिए याद ही हो जाए। तो 1960 में महाराष्ट्र, गुजरात सबसे पहला जो स्टेट था, फर्स्ट लिंग्विस्टिक स्टेट दैट इज़ आंध्र प्रदेश 1953 में हुआ था। उसके बाद 1960 में महाराष्ट्र एंड गुजरात, दादर एंड नगर हवेली 1961 में इनको स्टेट बनाया गया। 54 में इनको जो फॉरेन रूल था उससे आज़ादी मिली।
गोवा, दमन एंड दीव 1961 के अंदर इनको आज़ादी मिली पोर्चुगीज़ से। पुंडुचेरी फ्रेंच रूल के अंदर था, उसको फ्रीडम मिली 1954 के अंदर। नागालैंड 1963 के अंदर असम से अलग हुआ। हरियाणा, चंडीगढ़ और हिमाचल प्रदेश 1966 के अंदर। मणिपुर, त्रिपुरा और मेघालय 1972 के अंदर। सिक्किम 35th अमेंडमेंट 1974। देखिए ये अमेंडमेंट के थ्रू आया क्योंकि ये हमारा एरिया नहीं था, हमने किसी और से एक्वायर किया। तो सिक्किम 1974 के अंदर 35th अमेंडमेंट के थ्रू आया। मिज़ोरम, AP एंड गोवा 1987 में इनको स्टेट का दर्जा दिया गया। छत्तीसगढ़, उत्तराखंड, झारखंड 2000 में, तेलंगाना 2014 में। इसी के साथ इस चैप्टर में इतना ही दोस्तों। नेक्स्ट वीडियो के लिए वेट कीजिए, तब तक के लिए थैंक यू। जय